गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। गाइस, अगर आपको हरियाणा में अध्यापक बनना है या आपके पास गाइस अध्यापक की डिग्री है, मींस टीचर की डिग्री है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। जितने भी एस्टेट वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं, भाई वो सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो सभी ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। ये जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रही है। हरियाणा में सरकारी अध्यापक बनने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है पूरी डिटेल में आप सबको इस वीडियो में दूंगी। भाई अगर आपके पास बीएड की डिग्री है, आपने बीएड कर रखी है, या आप एस्टेट कर रहे हैं, ठीक है, या सीटेट कर रहे हैं, ठीक है, हरियाणा में टीचर बनना चाहते हैं या ऑल ओवर इंडिया में टीचर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो गाइज एंड तक वीडियो देखेगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। गाइज अगर आपने बीएड कर रखी है, ठीक है, तो अगर आपने अध्यापक की डिग्री ले रखी है, अध्यापक का कोर्स कर रखा है, तो उसके बाद कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मान लो अगर एस्टेट 2022 में रह गए हो तो क्या क्या ऑप्शंस है, देखिए। जैसे यहाँ लिखा है सीटेट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अभ्यर्थी बीएड के पश्चात सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको बताऊंगी, यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये एक एजुकेशन पात्रता परीक्षा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा हर साल आयोजित कराई जा रही है, और ये परीक्षा जो है 6 दिसंबर 2022 से 7 फरवरी 2023 तक आयोजित की जा रही है। बता दें कि इस बार सीटेट परीक्षा के लिए 32 लाख रजिस्ट्रेशन जो है वो सीबीएसई को प्राप्त जो है वो हुए हैं। अब इन्होंने लिखा है कि अगर आपने सीटेट परीक्षा पास कर ली है तो उसके बाद आपकी जॉब कहाँ कहाँ लग सकती है। देखिए, आपकी जॉब केवीएस में लग सकती है, आपकी जॉब एनवीएस में लग सकती है, आप आर्मी पब्लिक स्कूल में जा सकते हो, आपकी DSSS स्कूलों में निकलने वाली शिक्षक की जॉब्स के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके साथ ही कुछ राज्य सरकार भी सीटेट सर्टिफिकेट को अपने राज्य में मान्यता देती है। इस साल उत्तर प्रदेश में भी, जो कि यूपी है, वहाँ पर भी सुपर टीईटी मतलब सुपर टेट, तथा बिहार में 7वें फेज की शिक्षक भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को स्टेट या सीटेट परीक्षा पास करनी जरूरी है। मतलब इसके लिए देखो क्या क्या जरूरी है, या तो स्टेट मतलब जैसे कि आप हरियाणा के हो तो आप एस्टेट, और अगर सेंट्रल लेवल की या सीटेट परीक्षा पास करनी जरूरी है, दोनों में से एक। देखिएगा सेकंड नंबर पे स्टेट टेट परीक्षा। स्टेट टेट परीक्षा का मतलब ये होता है, जैसे कि आप हरियाणा में रहते हो तो आपकी एस्टेट हो गई, ठीक है। अगर आप यूपी में रहते हो तो आपकी यूपी टेट हो गई, राजस्थान में रहते हो तो राजस्थान की टेट हो गई, ठीक है। तो ये हरियाणा की, अगर आप हरियाणा वाले हो तो हरियाणा की देख रहे हो, तो हरियाणा के नज़र देखिए कि अभ्यर्थी बीएड के बाद सीटेट की ही भांति राज्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षा पात्रता परीक्षा अध्यापक पात्रता अपरीक्षाओं में भाग ले सकते हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से क्या होता है, संबंधित राज्य के विद्यालयों में वर्ग 2 एवं वर्ग 3 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित की जाती है। बता दें कि कुछ राज्य बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी मींस प्राइमरी स्कूल टीचर स्तर की शिक्षक पद नियुक्ति में आवेदन की मान्यता नहीं देते। मतलब एक तो आपके सामने, अगर आपने बीएड का कोर्स किया है तो एक तो आप सीटेट के लिए एग्जाम दे सकते हैं, आप एस्टेट के लिए एग्जाम दे सकते हैं अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन है वो भी बता देती हूँ। ये देखिए, एमएड कर सकते हो आप, मास्टर ऑफ एजुकेशन। अभ्यर्थी बीएड के बाद एमएड भी कर सकते हैं। एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन बीएड का ही परास्नातक डिग्री कोर्स है, तो आप जानते हैं। इसके जरिए अभ्यर्थी कॉलेज में बीएड अभ्यर्थियों के शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। मतलब आप जो बीएड वाले ना, उनके लिए आप शिक्षक बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। इस कोर्स को कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों स्ट्रीम के छात्र कर सकते हैं। एमएड एक प्रोफेशनल डिग्री है जो शिक्षा और टीचिंग में करियर बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है भाई, दिखा देती हूँ। उसके बाद है कि गाइस आप प्राइवेट स्कूल टीचर बन सकते हो। यदि अभ्यर्थी इन सभी शासकीय शिक्षक पदों पर कार्य नहीं करना चाहते तो वो किसी स्वचालित अशासकीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। आजकल लगभग सभी शहरों में प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है, जहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को बहुत ही अच्छी सैलरी का ऑफर मिल जाता है। मतलब प्राइवेट स्कूलों में भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है। आप प्राइवेट स्कूल में शिक्षक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप प्राइवेट स्कूल में लगना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी आपको बीएड की डिग्री होना जरूरी है। आप प्राइवेट स्कूल में भी लग जाओगे, ठीक है। खास बात है कि बड़े प्राइवेट स्कूल में जॉब के लिए आपके पास बीएड डिग्री का होना जरूरी होता है। उसके बाद है गाइस एजुकेशन हवलदार। बीएड अभ्यर्थी सेना में एजुकेशन हवलदार के पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशन हवलदार की नियुक्ति आर्मी में सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक के तौर पर भी की जाती है। उसके बाद है गाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड टीचर, एजुकेशनल काउंसलर। यदि आपके पास शिक्षक पद पर 6 से 7 वर्षों का अनुभव हो जाता है तो आप किसी भी प्राइवेट विद्यालय में प्राचार्य, उप प्राचार्य, मुख्य शिक्षक, शैक्षिक परामर्शदाता, सलाहकार भी बन सकते हैं। इन पोस्ट पर बहुत ही अच्छी सैलरी का जो है ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर आप प्राइवेट स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं।
उसके बाद गाइस सबसे लास्ट है ओपन अ स्कूल। ओपन अ स्कूल मीन्स स्वयं का स्कूल शुरू करें। बीएड धारक अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक के रूप में अनुभव होने स्वचालित शिक्षा विद्यालय चलाने की अनुमति भी सरलता से दे दी जाती है। मतलब अगर आपके पास गाइस, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है, ठीक है, तो आप शिक्षक के रूप में अनुभवी हो, तो उन्हें स्वचालित विद्यालय चलाने की, मतलब आप अपना खुद का एक स्कूल खोलिए और उसके बीच में भाई आप खुद ही चलाइए। मतलब आप ही प्रिंसिपल बनिए, आप ही मेन टीचर हों, ठीक है, और अपने नीचे जो भी हैं टीचर्स को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है भाई। अगर आपके पास एक अध्यापक की डिग्री है, एक टीचर की डिग्री है, देन आप बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। आई होप भाई जो भी स्टूडेंट्स एस्टेट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा और उनको समझ में आया होगा कि जैसे देखो आपके पास सीटेट का ऑप्शन है, ठीक है, मतलब आपके पास अगर बीएड की डिग्री है, ये खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास बीएड की डिग्री है, तो बीएड की डिग्री वाले देखिए क्या क्या कर सकते हैं, अपना खुद का स्कूल खोल सकते हैं। ये देखो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अगर आपके पास 6 से 7 सालों का अनुभव है। उसके बाद लिखे आज आप एजुकेशन हवलदार बन सकते हैं, प्राइवेट स्कूल की टीचर बन सकते हैं, आप खंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। ये मैंने आपको बताया होगा। बीएड शिक्षक के रूप में कार्य नहीं करना चाहते तो वो खंड शिक्षा अधिकारी पद के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको अध्यापक नहीं बनना ना, तो आप बीईओ भी बन सकते हैं। बीई ऑफिसर क्या होता है, ये एक सरकारी पद है, समय समय पर इस पद के लिए भर्तियां निकलती रहती हैं। इसमें नौकरी पाने के लिए आपको इस पद की परीक्षा देनी होती है। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है और इन्हें अपनी ब्लॉक में शिक्षा स्तर को बढ़ाना होता है और सरकार द्वारा लाए गए परियोजना को सुचारू रूप से संचालित करना होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से प्राइवेट स्कूल टीचर है, उसी तरीके से देखो ये टीजीटी पीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, ये तो आपको पता ही है, जैसे कैसे स्क्रीनिंग का एग्जाम होता है। फिर ये देखो मास्टर ऑफ एजुकेशन आप बन सकते हैं। उसी तरीके से देखो अपने अपने स्टेट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप मास्टर ऑफ एजुकेशन हो जाते हैं तो आप बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो है एजुकेशन दे सकते हैं। तो गाइज बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास करने के लिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स निराश हो गए थे, जैसे उनकी एस्टेट 2022 जो है वो रह गई थी। भाई देखो आपके पास मैंने उस टाइम भी कहा था, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हो, एस्टेट का दे सकते हो, प्राइवेट स्कूल में जॉब कर सकते हो। देखो आप एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन बन सकते हो, जिससे आप आगे टीच कर सकते हो बीएड वालों को। आप बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हो, आप एजुकेशन हवलदार बन सकते हो। अगर आपके पास 6 to 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, देन आप प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बन सकते हो और आप अपना खुद का भी स्कूल खोल सकते हो, ठीक है। तो भाई अगर आपको देखो करने वाला बनना चाहिए, अगर आपको करने वाला है मतलब आपको कुछ बनना है, तो भाई आपको कुछ आना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री है तो भाई उसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है। भाई प्राइवेट स्कूलों में भी सैलरीज दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी जो हरियाणा में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। अदरवाइज आप सीटेट करते हैं तो आपकी केवीएस वगैरह ऑल ओवर इंडिया में केंद्र में जो आपकी जॉब लग सकती है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।